नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस साल बैंक एग्जाम्स के पैटर्न को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उसने ये कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम पहले होंगे, फिर आपके नेशनलाइज्ड बैंक के एग्जाम होंगे और देन लास्ट में ग्रामीण बैंक के पेपर होंगे। तो 2026 में अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन जो आएगा वो आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोविजनरी ऑफिसर। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि एसबीआई पीओ होता क्या है, इसकी सैलरी क्या होती है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, क्या ये एग्जाम हम क्रैक कर सकते हैं या नहीं। सारी जानकारी हम जानेंगे। समय बचाने के लिए वीडियो को 1.5x मोड पे लगा लीजिए, ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट को नोट करिए और ये नौकरी आप निकाल सकते हो अगर आपका क्वांट कमजोर भी है तो। कैसे, आइए शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता क्या है? सबको पता है कि भाई बैंकों की अगर शाही नौकरी किसी को चाहिए ना तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई। एक प्रेस्टिजियस एंट्री लेवल मैनेजमेंट पोजीशन की नौकरी है भाई एसबीआई पीओ। सैलरी बहुत अच्छी होती है, अलाउंसेस बहुत अच्छे होते हैं और अभी आप देखोगे और मजा आएगा। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें मुझे जाना है तो क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले लास्ट ईयर के वैकेंसी ट्रेंड अगर आप देखोगे तो पहले इसमें 2000 वैकेंसी कांस्टेंट बनती थी, लेकिन 2024 से या यूं कहूं 23 से 2023-24 से 24 की नोटिफिकेशन जो आया उसमें वैकेंसी मात्र रह गई 600। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर्कल बेस्ड ऑफिसर नाम से एक नोटिफिकेशन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और निकालता है, जिनमें वो उन बच्चों को सिलेक्ट करता है जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो इस वजह से एसबीआई पीओ की जो वैकेंसी है वो अब थोड़ी सी कम हो गई है, अब वो 600 के आसपास रह गई है। बट 600 वैकेंसी आती है इसकी हर साल। लास्ट टाइम भी 541 वैकेंसी आई थी। अब अगर मैं बात करूं इसकी एज लिमिट क्या होती है बच्चों, तो आपके सामने एज लिमिट ये है, देखो। मिनिमम एज इसमें 21 साल है और मैक्सिमम एज 30 साल है फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो 5 साल का आपके लिए एज रिलैक्सेशन हो जाता है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल आपके और मिल जाते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, कोई डिसेबिलिटीज अगर आपके पास में है, तो 15 साल 13 साल का आपके पास में रिलैक्सेशन आ जाता है। साथ ही साथ में आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। तो ये हो गया सर जी उम्र का क्राइटेरिया। अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या मांगा जाता है, क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन की बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो ये नौकरी आपके लिए है, आप फॉर्म भरिए। ग्रेजुएशन के अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जब इसका इंटरव्यू होगा तब आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा कि मैंने पास कर लिया है। ये चांसेस क्या होते हैं, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी अगर आपने मतलब फॉर्म भरा है और आपका प्री निकल गया, तो अगर आपने मेंस दिए हैं तो मेंस को एक चांस माना जाता है, अटेम्प्ट माना जाता है, जैसे यूपीएससी में होता है ना। तो यहां पर भी 4 अटेम्प्ट होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यूडी, कोई डिसेबिलिटीज है अगर आपको, तो 7 अटेम्प्ट है। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो कोई लिमिट आपके लिए नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन। अटेम्प्ट वही माना जाता है जिस बच्चे ने मेंस लिखा है। एग्जाम्पल, मैंने 19 में मेंस लिखा, 20 में लिखा, 21 में लिखा, 22 में लिखा। 4 मेंस में दे चुका हूं, तो अब मैं मेंस नहीं दे पाऊंगा या मैं फॉर्म ही नहीं फिल कर पाऊंगा। जो मेंस एग्जामिनेशन है वही माने जाएंगे। प्री मैंने 10 बार क्वालिफाई किया या प्री फेल हो गया 10 बार, है ना, तो प्री फेल हो गया तो कोई बात नहीं। प्री क्वालिफाई किया तो यानी कि 4 बार मेंस दिया। ऐसा भी होता है कि मैंने प्री दिया और क्वालिफाई किया, मेंस नहीं दिया, तो वो काउंट नहीं होगा। मतलब मेंस अटेम्प्ट इज बेसिकली काउंट होता है, ठीक है। आगे चलता हूं, सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसीजर अगर आप देखोगे, सबसे पहले इसका प्री एग्जामिनेशन होता है फेज 1, जिसमें इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। तो अंग्रेजी के आपके 40 सवाल हैं, 40 नंबर 20 मिनट। सिमिलरली क्वांट में 30 सवाल 30 नंबर 20 मिनट और रीजनिंग में 30-30 20 मिनट। 1 घंटे का पेपर होता है, 100 सवाल होते हैं। कंप्यूटर का ये पेपर होता है, कंप्यूटर पे ये पेपर होता है। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट ड्रॉन होती है ऑन एग्रीगेट मार्क्स, मतलब इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। इस पॉइंट को लिख लेना, मतलब यहां पर नो सेक्शनल कट ऑफ।
ठीक है सर, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, यानी आपको क्या करना होता है, जितनी कट ऑफ गई है वो नंबर लाने हैं। 10 गुना बच्चे जो होते हैं वो मेंस के लिए चुन लिए जाते हैं, ठीक है, 10 टाइम्स वो कैटेगरी वाइज। बात समझ आती? प्री का नोट कर सकते हो, 100 नंबर का पेपर है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये पेपर क्वालिफाई माना जाता है, इसमें इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाई करने के बाद आप आते हो फेज 2 में। फेज 2 जो होता है जिसको हम बोलते हैं मेंस एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, ये मेंस एग्जामिनेशन जो होगा वापस से मैंने कहा ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। इसमें 2 हिस्से होंगे। 2 हिस्से कौन कौन से होंगे? पहला होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर का। 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव। 200 नंबर का जो मेंस का पेपर होगा वो ऐसा होगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड मिला के आपके 40 क्वेश्चन, 60 नंबर यानी कि 50 मिनट। डीआई और यानी क्वांट सेक्शन के 30 सवाल, नंबर हो गए 60, 45 मिनट सेक्शनल टाइम। जर्नल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स हैं, 45 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस हैं, बट मार्क्स यहां पे 20 हैं, ये देखिए। इन शॉर्ट मैं अगर आपको बताऊं, यहां पे तो आप इंग्लिश छोड़ ही दो, कोई सेंस बनता नहीं, 20 नंबर की है। मतलब आप प्रैक्टिकल समझना, एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, देखिए प्री में आपको इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, मेंस में अगर आप 40 सवाल छोड़ भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 20 ही नंबर की है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मेंस में मुझे केवल 3 सेगमेंट पे काम करना है। इंग्लिश ऐसे पढ़ो कि मेरा प्री में अच्छा स्कोर जाए, मतलब मैं 30 तक करके आऊं, और मेंस में कह दो भैया नमस्ते। हालांकि कर सकते हो, आपकी चॉइस है, बट वहां पे आपको इतना लोड नहीं लेना है मेंस में, इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निकालना ज्यादा आसान है, ठीक है। प्री में अगर मैं बोलूं कि यहां 40 में से कोशिश करो 30 नंबर लाने की, यहां क्वांट में 15 नंबर और रीजनिंग में आपके 20 नंबर आ जाए, सर आपका पेपर निकल गया। कैसे? अभी बताऊंगा। 30, 50, 65 इतनी कट ऑफ जाती है, ये नोट भी कर लो। क्वांट 15 नंबर, जय हिंद, ठीक है, 20 नंबर रीजनिंग, नमस्ते, यहां 30 ले आओ बस। अब इधर आ जाओ, मेंस में जब आप आओ ना, केवल रीजनिंग पढ़ो, क्वांट पढ़ो, जीए पढ़ो, बस। अंग्रेजी छोड़ दो, क्योंकि प्री की अंग्रेजी जो आपने पढ़ी ना, यहां 4-5 क्वेश्चन तो बना ही लोगे, तो मेंस में प्री का कोई रोल ही नहीं है। मतलब प्री में अंग्रेजी ऐसे ऐसे हाथ जोड़ लो, भाई मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वहां अच्छी पढ़ लो, ठीक है। तो 170 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 3 घंटे का पेपर। अब जैसे ये पेपर खत्म होगा डिस्क्रिप्टिव शुरू हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव जिस सिस्टम पे आप बैठोगे ना उसी पे होगा। क्या होता है डिस्क्रिप्टिव में? 30 मिनट का मतलब आधे घंटे का पेपर होता है, जिसमें 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होगा आपकी ईमेल राइटिंग का, जिसमें 2 ईमेल होंगे, कोई एक में आपको ईमेल करना होगा कि आप अपने बॉस को या किसी एचआर को ईमेल कीजिए रिगार्डिंग दिस, ठीक है। सिचुएशन एनालिसिस राइटिंग, 2 में से एक अगेन, और रिपोर्ट राइटिंग या फिर प्रेस राइटिंग, 2 में से एक। तो 15 नंबर इसके, 15 इसके, 20 इसके, 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया। 50 नंबर ये, 200 नंबर ये, यानी कि जो कट ऑफ निकलती है 200 प्लस 50, यानी कि 250 में से कट ऑफ निकलती है, 250 में से, ठीक है। और उसी से बच्चों सिलेक्शन होता है, आप समझ गए। अब प्री के बाद मेंस हुआ, 250 नंबर का मेंस का पेपर हुआ, 200 ये, 50 ये। जो मेंस क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे इंटरव्यू देने, ठीक है, वो जाएंगे इंटरव्यू देने। अब जरा कट ऑफ देख लो, कट ऑफ से आइडिया लग जाएगा। इंटरव्यू में क्या होगा? ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 2025 में, देखो कट ऑफ गई थी 66, वही मैंने बोला, इंग्लिश अच्छा कर लिया, क्वांट में 16-17 नंबर ले आओ, रीजनिंग में 20 ले आओ, काम हो जाएगा। बाकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद मेंस की कट ऑफ 250 में से, आप देख के हैरान रह जाओगे, पेपर अच्छा आता है इसलिए 75 है। मतलब ये इसका कितना है पता है आपको? 30%, केवल 30% मार्क्स। अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग कर, 250 में से, मतलब चलो 50 में से 75, भाई 50 में से 75 नहीं है, 250 कह रहा हूं, 250 में से, मतलब इन शॉर्ट 50 में से कोई बच्चा 20 नंबर तो ले आएगा भाई। यहां भाई 5 नंबर यहां लाया, 5 यहां लाया, 10 यहां लाया, तो 20 नंबर तो यहां ले आया। तो क्या वो 200 में से 55 नंबर नहीं ला पाएगा? आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो के बाद में, ठीक है। तो ये हो गया।
अब क्या होता है कि जब आपके 250 नंबर आ गए, फिर आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद एक जो कट ऑफ निकलती है वो 100 में से निकलती है, वो कट ऑफ गई है 46। मतलब ये कौन सी कट ऑफ हुई पता है? ये कट ऑफ हुई आपकी इंटरव्यू मिला के, मतलब यहां पे 80% आपके मार्क्स लेगा वो मेंस के और 20% इंटरव्यू ऐसे, तो इसको मिला के एक रेशियो बनता है 100% या 100 मार्क्स का, उसमें से नंबर है। गॉट इट? आया समझ में? ये 2025 के मार्क्स आप देख लो। इसके अलावा 2024 का भी आप देख लो। जैसे मैंने कहा ना, एसबीआई पीओ 250 नॉर्मलाइज टू 75 और 26 में 25-75 का है, सॉरी उल्टा हो गया, यहां पे 25-75 का है, सॉरी 25-75 का रेशियो है। ठीक है, ये देखो 250 को नॉर्मलाइज किया जाएगा 75 और 50 को नॉर्मलाइज किया जाएगा 25। 50 नंबर जीडी और इंटरव्यू के हैं, वो 250 तुम्हारे मार्क। ठीक है, बात समझ गए ना सब लोग? ठीक है, तो 250 को इतना किया जाएगा, उसको इतना किया जाएगा, तब नंबर 100 में से आएंगे। तो 24 की कट ऑफ देखो, 100 में से पहले प्री की बात कर रहा हूं 61, मेंस की बात करूंगा मैं 87 गई थी और जनरल कैटेगरी वहां कितनी गई थी 75, यहां कितनी गई 87। इंटरव्यू की कट ऑफ गई 20 नंबर, 100 में से 46, यहां कितना गया कर्व, यहां गया था 46 के अराउंड, यहां भी 46 ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब 2023 देखो, कट ऑफ वही 60% कट ऑफ प्री में है मान के चलो। देखो मेंस में अगेन 70 पे घूम गया, फिर 20 नंबर, फिर 44 नंबर। ठीक है, अगर मैं 2022 की बात करूं, ये देखो फिर से 59.50, 88 नंबर मेंस चला गया, 20 इंटरव्यू और ये देखिए। ठीक है भाई साहब, ये देखो 48 के राउंड। 2021 देखूंगा तो कट ऑफ 63 गई है, 94 चला गया मेंस, पेपर आसान रहा होगा। ये देखिए 20 फिक्स रहता है, ये देखिए आप समझ पा रहे हो। अगर 2020 की बात करूं, कट ऑफ वॉज 58.50, 88, 20 आगे। फिर आप देखेंगे ये सैलरी स्लिप है। तो मोटा मोटा मैं क्या समझ पा रहा हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं इस को देखते हुए कि प्री एग्जामिनेशन में 65 नंबर का मुझे पेपर करके आना है, 65 नंबर का मुझे एक आंकड़ा बनाना है। मेंस एग्जामिनेशन मुझे 80 तक के आसपास, 85 तक के आसपास जाने की कोशिश करनी है। ठीक है सर, मामला क्लियर है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी जो इसकी बेसिक पे होती है 56,480, स्पेशल अलाउंसेस, डियरेंस अलाउंसेस, सिटी कंपनसेशन मिला के 95,000 का अप्रॉक्स बनता है। उसके बाद कुछ इसमें डिडक्शन भी होते हैं, तो 73,629 रुपए के आसपास हमारे अकाउंट में पैसा गिरता है। और इसके अलावा इसके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हमें मिल जाते हैं, जैसे कि आपका मेडिकल अलाउंसेस मिलता है, ठीक है, फैमिली के लिए मिलता है और कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है, पेट्रोल अलाउंसेस मिलता है, न्यूज़पेपर, बुक्स, एंटरटेनमेंट, फर्नीचर मिलता है, साल भर में 1,20,000 रुपए का फर्नीचर की कॉस्ट आ जाती है, वो आपको मिल जाता है, हाउस रेंट मिल जाता है, ट्रेवल अलाउंसेस मिलता है, एसी टायर 2 फॉर मतलब आप रिम्बर्स कर सकते हो। काफी सारी फैसिलिटीज हैं आपकी जो एसबीआई पीओ आपको देता है, तो ये मान के चलिए कि ये भी काफी अच्छी फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम पैटर्न की, तो क्वांट में बेसिकली 3 सेगमेंट होते हैं, स्पीड मैथ्स, डीआई और अर्थमेटिक। स्पीड मैथ्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं, ये चैप्टर आपके स्पीड मैथ्स के अंदर आते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये अर्थमेटिक के अंदर आते हैं बच्चों, ये चैप्टर्स तुम्हारे डीआई प्री और मेंस में आते हैं। ठीक है सर, आप देखते हुए चलिएगा। तो ये हो गया आपके क्वांट का क्या नाम में पैटर्न। ठीक है, क्वांट के बाद अगर मैं बात करूं इंग्लिश का सिलेबस बच्चों ये है, इंग्लिश में क्या क्या आता है स्क्रीनशॉट ले लेना, काफी आसान रहेगा। रीजनिंग का सिलेबस बच्चों ये है, ये कुछ मिसलिनियस टॉपिक दिख रहे हैं आपको और बाकी सिटिंग पजल, बाकी आपके ये पजल के टाइप हैं, कौन कौन सी टाइप की पजल आती है और कौन कौन सी टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट आता है। देन रीजनिंग में आपका लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी और मशीन इनपुट आ जाता है। और जीए में अगर मैं बात करूं करंट अफेयर, बैंकिंग, स्टैटिक और इकोनॉमी। ठीक है, इसमें लिख दीजिएगा थोड़ा सा इकोनॉमी और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये भी आपको देखने को मिल जाता है किसमें, जीए में। बाकी एसबीआई पीओ 2026 के लिए हमारा एलीट बैच आएगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये एलीट बैच आपको अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास धुरंधर का कॉम्बो बैच है
उसमें ये बैच फ्री मिलेगा, या फिर अगर आपके पास हमारा बैंक महानायक है उसमें भी आपको फ्री मिल जाएगा। तो अगर आप एक नए यूजर हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं क्या खरीदूं, मैं रिकमेंड करूंगा बैंक महानायक। 12 महीने का जो प्राइस है वो 1599 रुपए है। आप हमारी वेबसाइट पे जाना, चेक कर लेना, अभी मैं दिखा भी दे रहा हूं। ठीक है, ये देखिए सर, स्टोर पे आप जाएंगे तो आपको बैंक महानायक दिख जाएगा, या फिर आप धुरंधर भी खरीद सकते हैं, बट उसमें केवल एलीट बैच है। इसमें सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे भविष्य में जो भी बैच आएंगे। ठीक है सर। और बाकी अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे तो केवल आपसे क्वांट पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, तो उसके लिए फिर मेरा क्वांट नायक। क्वांट नायक में केवल क्वांट के बैच होंगे, मतलब जो एलीट बैच आएगा एसबीआई पीओ का, उसका क्वांट सेक्शन चाहिए तो इसके अंदर में। बाकी सारे टीचर चाहिए तो बैंक में। सारे टीचर कौन कौन से हैं? ये टीचर्स हैं। तो 2026 के लिए एलीट बैच भी आएगा, वो इसके अंदर भी मिल जाएगा आपको, और बच्चों महानायक के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है। बाकी क्लासेस कहाँ होती है? एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम ट्यून मैथ्स बाय अरुण सर। गूगल प्ले स्टोर और iOS दोनों पे मिल जाएगी, और वेबसाइट भी आपको बताइए हमारी। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। कोई सवाल अगर किसी के मन में रह गया हो, कमेंट सेक्शन पे डाल देना। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।